जैसा कि श्री एम ने पुस्तक में बताया है, उन्होंने बताया है कि जब मैं पद्मासन में बैठा, मेरा ध्यान जैसे ही आज्ञा चक्र पर लगा, मेरे सिर पर खून दौड़ा और बिजली की एक लकीर ने मेरी रीढ़ को चीर दिया और कुछ ही सेकंड में मैं अपने शरीर से बाहर निकल आया। फिर जैसे मेरी काया एक आनंदमयी चांदी की म्यान पहने हुए थी, मैं कई विमानों की तेजी से गुजरा और उस चमत्कारिक क्षेत्र में पहुंच गया जो एक चांदी की नीली सुखदायक रोशनी से जगमगाता है और जहां शानदार प्राणी रहते हैं। मैंने देखा दो बड़े नीले नाग एक सफेद क्रिस्टल महल के आंगन की रखवाली कर रहे थे। उन्होंने मुझे अंदर जाने के लिए सिर हिलाया। अंदर केंद्र हॉल में एक उभरे हुए लाल रंग के सोफे पर महादेव भगवान चमकदार शून्य के रूप में प्रकट हुए। उनके सिर पर अर्धचंद्राकार चंद्रमा और उनके गले में एक काला नाग था। उनका शरीर बर्फ से सफेद था और उनकी तीसरी आंख एक नीले मोती की तरह लग रही थी। उनके बगल में 5 व्यक्ति बैठे थे, मेरे गुरु महेश्वरनाथ और एक जो ईसा मसीह की तरह दिख रहे थे। एक नाथ योगी अपने चिमटे के साथ बैठे थे। एक तरफ दाढ़ी और सफेद पगड़ी वाले आदमी बैठे थे जिसकी आंखें सबसे शांतिपूर्ण और दयालु थीं और जिन्हें मैंने कहीं देखा था। और एक मंगोलियाई दिखने वाले अन्य व्यक्ति भी थे जिनकी मुड़ी हुई मूछें थी और वह उलझे हुए बालों को एक गांठ में बांधे हुए थे और एक ढीला लाल बागे पहने हुए थे। उन सभी के पास मेरे जैसे चांदी के चमकदार शरीर थे। चमेली की सुगंध से वातावरण भर गया था। मैंने सभी को साष्टांग प्रणाम किया और फिर मैं फर्श पर आसन लगाकर बैठ गया। मेरे गुरु महेश्वरनाथ ने चुप्पी तोड़ी और कहा, मधु कैलाश में आपका स्वागत है। यह महान यहूदी गुरु ईसा हैं और ये नाथ योगी कोई और नहीं बल्कि श्री गोरखनाथ हैं जो प्रेमपूर्ण आंखों वाले हैं। वे महान गुरु नानक देव हैं और यह मूछों और लाल बागे के साथ अनुपम पद्म संभव गुरु रिनपोछे हैं। हम सभी यहाँ महाअवतार बाबाजी के शिष्य हैं जो सिंहासन पर विराजमान चमकदार शून्य आदिनाथ के अलावा और कोई नहीं है। शंकर भगवत्पाद जैसे सभी महान योगियों और आचार्यों का भी तुम्हें अभिवादन और आशीर्वाद है, जिनका निवास कैलाश है और जिन्होंने आज यहाँ खुद को प्रकट नहीं करने का फैसला किया है। प्रिय गुरुदेव, मैंने कहा, मुझे यहाँ प्रवेश देने के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है कि मैं आपकी तरह यहाँ रहूंगा और मुझे कलियुग के अंधेरे से आच्छादित पृथ्वी पर वापस जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा शरीर पहले से ही 60 साल का है और इससे पहले कि वह गंभीर रूप से बीमार या कमजोर हो जाए, मुझे लगता है कि इसे छोड़ देना ही बेहतर है। मेरे गुरु ने तब कहा, आप अब फिर से वैसी ही स्थिति में हैं जैसे आप तब थे जब मैंने आपको मुझे छोड़कर दुनिया में वापस जाने के लिए कहा था। मैं एक बार फिर कहता हूं कि तुम वापस जाओ। आपके आश्रित और सहयोगी आध्यात्मिक या लौकिक अभी भी पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हुए हैं कि वे खुद की रक्षा कर सकें। लौकिक और आध्यात्मिक दोनों परिवार की पारिवारिक जिम्मेदारियां अभी भी समाप्त नहीं हुई हैं। अभी तुम रुको और जल्दी मत करो। इसके अलावा तुम यह तय नहीं कर पाए हो
कि कौन तुम्हारी आध्यात्मिक जिम्मेदारियों को संभालेगा और जारी रखेगा। ऐसे समय तक तुम वहीं रुको। पर कोई बात नहीं, तुम्हारे पास इस क्षेत्र में अपनी इच्छानुसार आने और जाने के लिए निःशुल्क पहुंच है, लेकिन तुम हमेशा की तरह अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। मैं सिर झुकाए चुप रहा। तभी गुरु रिनपोछे ने मुझसे कहा, बोधिसत्व अपनाएं एक बोधि दूसरों को निर्वाण में ले जाने के लिए बार बार जन्म लेने के लिए तैयार रहता है। वह केवल अपनी अंतरात्मा और दूसरों का उद्धार चाहता है। ओम वज्रसत्व हूं। फिर यीशु ने मुझसे कहा, आपके शरीर को भी क्रूस पर चढ़ा दिया जाए। यदि इसका मतलब अगर आप एक भी आत्मा की मदद कर पाए तो यह व्यर्थ नहीं है। हे ईश्वर के पुत्र, नानक देव ने मुझसे कहा, परमात्मा कृपा से भरा है। आप उस कृपा के अवतरण में सहायक बने। सतनाम हरि हट। शिव गोरखनाथ ने कहा, धुनी को तब तक जारी रखना है जब तक आपको एक कार्यवाहक नहीं मिल जाता जिस पर इसे अनंत काल तक जलाए रखने के लिए भरोसा किया जा सकता हो। अलख निरंजन बम बम भोले। तब मैंने कहा, हमेशा की तरह मैं आपका आज्ञाकारी सेवक हूं। मैंने महसूस किया है कि सूक्ष्म अहंकार जो व्यक्तिगत मोक्ष से संतुष्ट है, अब तक मेरे मानस में गहरा था, पर आज नाथ योगियों की धुनी में प्रदीप्त ज्ञान रूपी अग्नि ने उसे जड़ों से खींचकर जला दिया है। जय भोलेनाथ बम बम भोले। यह ब्रह्मांड के स्वामी बाबाजी की ही महिमा है। मैं अभी वापस जाऊंगा, कृपया मुझे आशीर्वाद दें। तभी दीप्तिमान शून्य से महाअवतार बाबाजी की मधुर आवाज आई और बाबाजी ने कहा, श्री मधु, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम मेरे भीतर की आग की चिंगारी हो। अब शांति और आनंद के साथ वापस जाओ। मैंने श्री गुरुभ्यो नमः का जप करते हुए सभी को प्रणाम किया और तुरंत मैंने अपने शरीर को वापस अपने शरीर में पाया, जो अभी भी पद्मासन मुद्रा में था। मैंने अपने चारों ओर देखा और अचानक महसूस किया कि मैं अब अपने आसपास के सभी लोगों को खुद में महसूस कर रहा था। अगर आपको हमारी जानकारी सही लगी तो कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें, ताकि हम इस प्रकार के और तथ्य लाते रहें और सनातन संस्कृति को विश्व में प्रचलित करें।